हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अतिशीघ्र विवाह योग के बारे में बताऊंगा, अर्थात आपकी संतान का विवाह समय पर होगा यदि इस प्रकार का योग उसकी कुंडली में है। ऐसी स्थिति चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी की भी कुंडली में है तो समय पर विवाह होगा। और आयु अगर देखें तो 25 से 28 साल की जो आयु है इसमें ही विवाह हो जाएगा। अब इस योग को कैसे देखें, कैसे समझें, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। एक छोटा सा सूत्र है, उसे आप समझ लें। मैं यदि मान लीजिए आपका लड़का है या लड़की है, उसकी आयु बहुत कम है और आप अभी से चिंतित हैं तो इस प्रकार का योग अवश्य देखें। ये योग यदि कुंडली में है तो चिंता का कोई विषय नहीं है, उसे भी देखें आप। तो यह योग कैसे बनेगा? इस योग को देखने के लिए आपको दो स्थितियां देखनी पड़ेगी। एक तो लग्न कुंडली D1 चार्ट और दूसरी स्थिति है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली देखें, दोनों कुंडलियां देखनी है और आपको यह देखना है कि जो कुंडली है, यहाँ पर एक कुंडली से आप समझ सकते हैं। आप देखें यहाँ पर कुंडली, इसको आप चाहें तो लग्न मान सकते हैं, लग्न कुंडली, या नवमांश कुंडली मान सकते हैं। तो लग्न कुंडली जो है, सबसे पहले तो आप यह समझें कि लग्न कुंडली जो है उसमें 3 ऐसे भाव होते हैं जो त्रिकोण कहलाते हैं। जैसे लग्न है, पंचम है, नवम है। लग्न कुंडली के 3 भाव जो हैं त्रिकोण कहलाते हैं। लग्न प्रथम भाव, पंचम अर्थात पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव, और तीसरी स्थिति है नवम भाव। हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें ये 3 भाव त्रिकोण कहलाते हैं। दूसरी स्थिति केंद्र भाव। आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली की ही बात हो रही है, नवमांश की बात बाद में होगी। तो लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है और दशम भाव है, ये 4 जो बड़े बड़े कोष्टक बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। तो आपने पहली स्थिति समझी त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं, और दूसरी स्थिति इस कुंडली में आपने समझी कि केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं। लग्न को त्रिकोण भाव भी कहते हैं, लग्न को केंद्र भाव भी कहते हैं। अब आपको नवमांश कुंडली देखनी है। आपकी संतान है या आप जो स्वयं देख रहे हैं, आपका विवाह कब होगा, जल्दी होगा या देरी से होगा, तो आप अपनी कुंडली में यह देखें। नवमांश कुंडली में जैसे लग्न कुंडली में सप्तम भाव होता है, वैसे ही नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव होता है। छोटा सा सूत्र है, बड़ा आसान सूत्र है, कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है। जैसे लग्न में सप्तम भाव है, वैसे ही नवमांश जो कुंडली है D9 चार्ट, उसमें भी सप्तम भाव है। D9 चार्ट के सप्तम भाव को देखें, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। अब स्वामियों के बारे में भी मैं अनेक बार बता चुका हूँ। यदि आप चाहें तो मेरा कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं जानकारी देता हूँ कि जो राशियाँ हैं 12, उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। 7 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ही स्वामी हैं इन 12 राशियों के। तो सूर्य की अलग राशि है, चंद्रमा की अलग राशि है, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएगी। तो मेष और वृश्चिक राशि है, 1 और 8 नंबर, उसका स्वामी मंगल होता है। वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, धनु और मीन का स्वामी गुरु,
मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि आपकी नवमांश कुंडली में सप्तम भाव जो है, जैसे लग्न कुंडली का सप्तम भाव, वैसे ही नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। बस यदि ये जानकारी आपको हो गई तो इस सूत्र को आप समझ पाएंगे। तो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को आप देखें, वह जो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है वह लग्न कुंडली में यदि केंद्र में बैठा हुआ है तो समय पर हो जाएगा विवाह, और यदि त्रिकोण में है तब भी 25 से 30 साल की आयु के बीच में विवाह अवश्य हो जाएगा। और त्रिकोण में विशेषकर पंचम और नवम भाव में है, मान लीजिए नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तब भी 25 से 30 की आयु के बीच में रिश्ते अवश्य आएंगे। अब मान लीजिए बहुत सी बार माता पिता के भी ग्रह खराब हैं तो उनका मस्तिष्क भी उस समय काम नहीं करता है और वे अपनी संतान के बारे में सोचते नहीं हैं। वैसे तो 25 साल की आयु तक सारी शिक्षा हो जाती है, कोई भी बच्चा है चाहे लड़की है लड़का है, 25 साल की आयु तक सारे एजुकेशन के काम हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, जैसे सीए है, सीएस है। तो ऐसी स्थिति में तो सीए बनने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, सीएस बनने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, तो इससे देरी भी होती है। लेकिन नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि लग्न कुंडली में केंद्रों में बैठा हुआ है, केंद्र में कहीं पर भी बैठा हुआ है, या पंचम या नवम भाव में बैठा हुआ है, तब भी समय पर विवाह हो जाएगा, और इसे कहते हैं अतिशीघ्र विवाह योग। अब ऐसी स्थिति हो सकता है आपकी कुंडली में भी हो, लेकिन आपका विवाह देरी से हो रहा है, 30 साल की आयु हो गई है तब भी विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें दूसरी बातें भी देखनी पड़ती है। जैसे आपकी सप्तम भाव की जो स्थिति है, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं, सप्तम का स्वामी कहीं छठे आठवें 12वें भाव में तो नहीं, या जो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है वह कहीं पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये सारी स्थितियां भी देखनी पड़ती है। यदि शुद्ध स्थिति में है, कोई पाप ग्रह उसके साथ नहीं है, उस पर गुरु की दृष्टि है, शुभ स्थिति है, तो विवाह समय पर ही होगा। और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और भी लोग इस जानकारी को समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।